नमस्कार दोस्तों। दुनिया एक तरफ खुश भी है और कंफ्यूज भी। ऐसा हुआ है कि जब जब धरती पर ट्रंपासुर ने ब्रह्मास्त्र टैरिफ चला दिया था दुनिया के ऊपर, दुनिया प्रताड़ित पीड़ित थी। उस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने आकर के उस ब्रह्मास्त्र को काट दिया। कहां की सुप्रीम कोर्ट? वहां की सुप्रीम कोर्ट, यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आपने जो टैरिफ लगाया है, वो एक्ट जो आपने यूज किया है वो IEEPA एक इमरजेंसी एक्ट है। इस इमरजेंसी एक्ट के तहत आप इकोनॉमिक फैसले, वो भी इस तरीके के फैसले नहीं ले सकते हैं। इस एक्ट से ये टैरिफ नहीं लगा सकते। टैरिफ कैंसिल हो गए। किसी देश में 20%, किसी देश में 18%, किसी देश में 25-30%, सब घट करके जीरो हो गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें जो कहा है वो ध्यान से सुनिएगा। आप इस एक्ट से, IEEPA एक्ट से टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। ये नहीं कहा कि आप टैरिफ नहीं लगा सकते हैं, इस एक्ट से नहीं लगा सकते हैं। जाहिर सी बात है, उनके भी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल होंगे, एक्ट होंगे। अब उनके आर्टिकल एक्ट काहे को पढ़ने जाए, हमारे अपने आर्टिकल खुद नहीं कंफर्म होते, इतने सारे हैं, तो उनके आर्टिकल मैं नहीं पढ़ा। बट ये आपको बता दे रहा हूं कि जिस एक्ट से लगाया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड करार दिया है। ट्रंप ने भी तुरंत चाल पलटी, गुस्से में आग बबूला हो गए, पता नहीं क्या क्या बोला है अपने ही सुप्रीम कोर्ट को। अच्छा, जो डिसीजन आया है वो 6-3 से डिसीजन आया है। 6-3 का मतलब होता है कि जब पूरी बेंच बैठी थी उसमें से 3 ने ट्रंप के फेवर में डिसीजन दिया, लेकिन 6 ने ट्रंप के खिलाफ डिसीजन दिया। अच्छा, अभी हाल फिलहाल ट्रंप ने 2 जजों को नियुक्त किया था सुप्रीम कोर्ट में, उन दोनों जजों ने भी ट्रंप के खिलाफ ही डिसीजन दिया है। अपने लोग ट्रंप से प्रताड़ित हैं, हम तो फिर भी बहुत दूर के हैं। तो ट्रंप ने चाल बदली, दूसरे एक्ट के थ्रू उन्होंने 10% का यूनिवर्सल टैरिफ पूरी दुनिया पर लगा दिया है। 10% पूरी दुनिया पर, मतलब अगर किसी में 20% का भी है तो घट के 10% हो जाएगा। लेकिन इस एक्ट की एक लिमिट है। अब लिमिट क्या है कि जिस एक्ट के थ्रू उन्होंने ये आपको टैरिफ लगाया है वो सिर्फ 150 दिन यानी 150 दिन तक ही प्रभावी रह सकता है। उसके बाद उन्हें यूएस कांग्रेस, जो उनका पार्लियामेंट है, उससे परमिशन लेनी होगी। ट्रंप खचाखच साइन करते हैं, बड़ा घसीटा हुआ राइटिंग में तुरंत एक्ट पास करते जाते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। भूल जाते हैं कि यूएस से भी एक फेडरल कंट्री है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, कांग्रेस है, वहां से आपको बिल पास कराना पड़ता है। अब याद दिलाया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इधर आओ, पार्लियामेंट में आओ। पार्लियामेंट में आने से ट्रंप की हालत खराब होती है। क्यों हालत खराब होती है? क्योंकि वहां पर रिपब्लिकन भी बैठे हैं, डेमोक्रेट्स भी बैठे हैं। अब वो इनके फैसले को इतनी आसानी से पास होने नहीं देंगे। इससे पहले ही एक फाइनेंशियल शटडाउन हुआ था, जब बजट को लेकर के दोनों में कोई बात नहीं बनती तो एक फाइनेंशियल शटडाउन आ जाता है। सरकार अब पैसे नहीं खर्च कर सकती, ना सैलरी प्रोवाइड होती है, ना बजट के जो छोटे छोटे फाइनेंशियल काम होते हैं वो भी रुक जाते हैं। तो दिख रहा है ट्रंप को साफ साफ कि यूएस कांग्रेस को फेस करना इनके लिए आसान नहीं है। ऊपर से मिड टर्म के इलेक्शन होने वाले हैं 2026 के लास्ट में। वहां अगर ट्रंप की पार्टी फिर हारती है तो और दिक्कत होगी। तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप के पास हथियार खत्म हो गए, ट्रंप के पास बहुत हथियार है, वो सबका इस्तेमाल करेंगे वो। लेकिन फिलहाल हमें राहत मिल चुकी है। 10% का टैरिफ अब भारत के ऊपर भी अप्लाई होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि तो फिर इंडिया यूएस ट्रेड डील की तेजी क्या थी, रुक जाते, थोड़ा देर वेट कर लेते, खुद ही कर दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो इस चीज से बाहर निकलिए कि इंडिया यूएस के बीच कोई ट्रेड डील हो चुकी है, नहीं। ये शुरुआत हुई है, फ्रेमवर्क साइन किया गया है। फरवरी 2026 में जो फ्रेमवर्क साइन हुआ है वो एक वादा है एक दूसरे से। इंडिया ने यूएस से वादा किया है, यूएस ने इंडिया से वादा किया है कि हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे, मैक्सिमम हम लोग 18% टैरिफ लगाएंगे, आप हमारे प्रोडक्ट पर इतना टैरिफ लगाएंगे। तो ये सिर्फ वादा है। अभी तो 3 दिन में मीटिंग होने वाली है इंडिया और यूएस के डेलीगेट्स की। ये शर्तें क्या क्या होंगी, पहली मीटिंग होने वाली, तो अभी फाइनल नहीं किया है। जाहिर सी बात है, इस कांड से जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने किया है, हालांकि इतना अच्छा काम किया है तो मैं उसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बुलाऊंगा, अच्छा काम किया, हमारे फेवर में काम किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो यूएस के टैरिफ को वापस से जीरो कर दिया था, इससे इंडिया को अपर हैंड रहेगा नेगोशिएशंस में कि भाई देख लो, तुम्हारा तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कर रखा है, तुम कितना कम लगा सकते हो उस पर हम बात बनाएंगे। तो भारत अभी भी बिल्कुल बीच में है, दुनिया बिल्कुल बीच में है। दुनिया का अभी शेयर मार्केट, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, शेयर मार्केट तेजी से भागा, और उसके बाद जब ट्रंप ने 10% लगा दिया तो शेयर मार्केट फिर डाउन, भागम भाग ऊपर नीचे चल रहा है। कुल मिलाकर के मैटर रही है, इंडिया ने ये चीज पहले से सोच रखी थी, क्योंकि जितना लेट और जितनी देरी ट्रेड डील करने में भारत ने की, उतने किसी कंट्री ने नहीं की यूएस के साथ, एकदम आराम आराम से, क्योंकि देख रहा था कि कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी काफी टाइम ले रहा है, बहुत अच्छे तरीके से खंगाल रहा है। तो भारत ने पहले क्या किया कि एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं,
अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के फेवर में फैसला देता है तो हम पहले ही कह देंगे भाई देखो हमारे बीच में फ्रेमवर्क साइन हो गया है, और अगर अगेंस्ट फैसला देता है तो हम कहेंगे अभी फ्रेमवर्क साइन हुआ है, डील कहां साइन हुई। तो भारत ने दोनों तरफ से गेम खेला है। हालांकि हमारे यहाँ कहावत है दो नाव पे चढ़ना। अभी तक फिलहाल भारत के पास अपर हैंड है जब तक ट्रंपासुर अपना नया हथियार नहीं निकालते। आने वाले समय देखते हैं क्या होता है।